हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी। आज मैं आपको ड्यूगर की तरफ से एक ऐसे वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, आपके 1.4 के 1.5 के क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम्स के। और इस क्वेश्चन में है क्या, नंबर लाइन बनानी है। क्या बनानी है? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तो आपने बचपन में बनानी भी सीखी होगी, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा इंट्रोवर्ट करना है कि हमने जो चीज बचपन में सीखी थी उसको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट करना है। मीन्स कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? स्टैंडर्ड थोड़ा सा। तो क्या करें, स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। हमें एक वैल्यू दे रखी है 3.765। तो उस वैल्यू को क्या करना है, उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपने नंबर लाइन बनाई होगी बचपन में। ये नंबर्स इसमें मैं बिठा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे नंबर्स होते हैं सारे, ठीक है। अब क्या करा है मैंने, अगर आपको बोला है कि मुझे 5 को नंबर लाइन पे शो करना है तो मेरे को डायरेक्ट पता है कि 5 यहाँ पर है, मैं इसको ऐसे सर्कल करके हाईलाइट कर दूंगी। तो ये चीज रिप्रेजेंट हो गई। अभी तक आपने नॉर्मल सीखा था, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इंट्रोवर्शन चाहिए कि लेवल बढ़ गया है। अब पॉइंट की वैल्यू आ गई, डेसिमल की, कि कैसे आप इस नंबर को एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए फिर करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैम कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू भी, आपका जो स्केल होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, कितने यूनिट्स में। जब वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो 1 तक। तो 0 और 1 के बीच का जो गैप है, 0 और 1 के बीच का जो गैप है, उसमें जितनी भी आपके स्केल्स आते हैं, ये जितने भी 0.5 0.1 0.2 0.3, ये 0 है ये 1 है, इन तीनों के बीच कितना गैप आएगा, 0.1 का, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। फिर 0.6, 0.7, देन 0.8, फिर 0.9 एंड देन आपका 1 जो है वो 10 में कन्वर्ट होता है कि 1.0। तो इतने स्केल्स आते हैं आपके एक दो वैल्यूज के बीच में, राइट। तो ऐसे ही बाकी 1 और 2 के बीच में भी आते हैं, फिर 2 और 3। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, नॉट ओनली सिंगल। यहाँ पे आपको स्केल में कितनी दिखाई दे रही है? सिंगल दिखाई दे रही है ना। तो अब सिंगल के बाद भी डबल भी है और ट्रिपल भी है, तो 3 डेसिमल्स की वैल्यूज आ रही है। तो उन वैल्यूज को कैसे करेंगे वो हमें यहाँ सीखना है। तो देखें फिर कि हम उसे कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप होगा इसमें भी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही बनेंगी आपकी। तो करें स्टार्ट, ठीक है। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन। अब मेरे को पता है कि मेरे पास जो वैल्यू है 3.765 है, 3.765 है। तो जो ये 3.765 है, तो 3 के बीच में और पॉइंट के बाद देखो क्या आ रहा है, 7। क्या आ रहा है, 7। तो 5 से बड़ा है ना 7। तो मैं उस 7 को 10 वाली लाइन में काउंट करूंगी। जब हम किसी नंबर का अप्रोक्स करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो क्या करते हैं, 2 डिजिट में चेक करते हैं। अगर 5 से छोटी है डिजिट तो उसे मैं 4 वाली में काउंट कर लेती हूँ। अगर 5 से बड़ी है तो मैं उसे 5 वाली में ही काउंट करूंगी। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 है। क्या है, 7 है। तो मैं उसे क्या करूंगी, 800 की यूनिट में ही काउंट करूंगी, क्योंकि अगर मैं तीनों की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका राउंड ऑफ करूंगी तो ये 3 किस में चेंज हो जाएगा, 3 में आएगा कि 4 में, 4 में। तो 3 और 4 के बीच में ये वाली वैल्यू आएगी, 3 और 4 के बीच में आएगी। बट डायरेक्ट 3 और 4 के बीच में नहीं आएगी, उसके लिए भी क्या है, और अंदर पार्ट्स निकलेंगे। देखो कैसे, मैंने यहाँ लिख दिया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9। ये सारे टर्म्स आ गई। सेंटर वाली कौन सी है, दिस वन, 3.5। इससे हम चेक करते हैं कि डिजिट छोटी है कि डिजिट बड़ी है। तो जो 3.5 है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 7। क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है।
3.7 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ देखो 3.7 का है, ये रहा, कहाँ दिख रहा है, ये रहा। अब इस 3.7 और 3.8 के बीच में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। तो मैं कौन से दो नंबर ले सकती हूँ, एक 3.7 और दूसरा 3.8। अब मैं इन दोनों के बीच में इसको रिप्रेजेंट करूंगी, यहाँ तक काम खत्म। अब 3.7 मैं ले लूंगी, दूसरा क्या ले लूंगी 3.8। तो मैं अब एक और नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, इन दोनों के बीच में इस वैल्यू को देखने की कोशिश करती हूँ कि ये वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कैसे करेंगे, एज इट इज उतारेंगे, 3.7 है बट 1 भी आएगा, फिर 3.72 आएगा, राइट। अब 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.77 आगे और लिख सकती हूँ। तो आगे क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू में 3.78, 3.79 एंड दिस इज योर 4, सॉरी 3.8 लिया था ना हमने, उसके बीच में ये डिजिट्स आ गई। अब क्या करना है, अब देखो 7 के बाद क्या आ रहा है, 6, क्या आ रहा है 6। तो यहाँ वाली लाइन में चेक करो कि देखो कि 7 के बाद 6 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। अब मैं क्या देख सकती हूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो जैसे मैंने यहाँ दो वैल्यूज ली, अब मैं इन दोनों के बीच में चेक कर सकती हूँ कि ये नंबर लाए हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आगे और बनाती हूँ नंबर लाइन। तो अब मैं यहाँ नंबर लाइन एक और बनाती हूँ, इसके बीच में देखना है 3.76 और 3.77 के बीच में देखेंगे कि 3.765 आता है या नहीं आता है, और आता है तो उसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पर। अब इसको करती हूँ मैं यहाँ रफ एंड मैंने ये लाइन एक और ड्रॉ करी। अब इसके बीच के नंबर्स लिखते हैं, इसके बीच के नंबर क्या लिख सकते हैं, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। मुझे तो यही चाहिए, मैं आगे भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। कंटिन्यू में मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 3.766, 3.767 और कंटिन्यू में जाएगा, यहाँ पे 3.77 था आपका। अब देखो मुझे कौन सी वैल्यू जो रिप्रेजेंट करनी थी नंबर लाइन पर, दिस वन, ये आपको यहाँ शो हो रही है, दिखाई दे रही है। तो ये नंबर 3.765 इस वाली नंबर्स के बीच में यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। मुझे यही नंबर लाइन बनानी थी, सिंपल तो है, यही तो चेक करना है, यही तो चेक करना था ना। सेम एज इट इज इसको रिप्रेजेंट करके आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, ये आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है आपका। अब मुझे क्या करना है, 4.26 बार दे रखा है, क्या दे रखा है, बार। ये जो बार लगा हुआ है ये इसके ऊपर लगा हुआ है, 6 के ऊपर। तो बार का मतलब क्या होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार का मतलब क्या होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब उस नंबर को क्या करना है, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, सेम एज इट इज। और एक कंडीशन और बोलिए क्वेश्चन में कि वो जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है वो नंबर कितने डेसिमल्स तक हो रहा है, 4 डेसिमल्स तक। कितने, 4, कि सिर्फ 4 बार ही रिपीट हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो 4.26 ये क्या दे रखा है, बार। तो क्या लिख सकते हैं, 4.2626, मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट है वैल्यू वो कितनी आ रही है, 4, कितनी, 4। इस नंबर को सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट में क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, एज इट इज करना है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करना है। आपको ये नंबर किस किस लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट होगा, पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर मेंशन करेंगे कि मेरे पास क्या है, 4.2626 करना है। तो 4.2626 किस में आएगा, आपका 4 और 5 के बीच में आएगा, क्लियर। अब मैं 4.1 लिख सकती हूँ, 4.2 लिख सकती हूँ,
4.3, 4.4, 4.5 और भी लिख सकती हूँ, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, राइट, मैंने ये लिख दिए। अब ये चेक करो कि 4 पॉइंट क्या है, 2, क्या है 2, तो 4.2 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 4.2 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 के लिए देखेंगे, ये दो नंबर्स लिए, अब अगेन एक और नंबर लाइन बना दी, यहाँ पे क्या लिख लूंगी 4.2 और दूसरा 4.3, क्योंकि इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं। एज इट इज 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, मुझे यहाँ 6 चाहिए, बट 4.26, 4.27, देखो मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए था, ये वाला पॉइंट मिल गया, मिल गया। और इसके साथ एक और चाहिए, क्योंकि हमें दो नंबर्स के बीच में रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने दूसरा ले लिया 4.27, मैं नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, एक और नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पे दो नंबर लिए, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला। तो ये जो दो नंबर मैंने लिए हैं आपके, तो हम इन दोनों नंबर्स को कर सकते हैं। तो एक साइड लिख दिया 4.26, दूसरी साइड लिख दिया 4.27। ये क्या लिख दिया मैंने, 4.27। तो इन दोनों के बीच में देखो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, 4.261, 4.262, 4.262, खत्म। इसके बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद 4.2626 को तो रिप्रेजेंट करना है, 6 के बाद क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, आ गया। एक और पॉइंट लिखते हैं 4.2623, लिख दिया। इसके साथ मुझे 2 के बाद क्या चाहिए, 6 चाहिए, क्या चाहिए, 6 चाहिए। अब मैं ये दो पॉइंट ले सकती हूँ, इन दोनों पॉइंट लेकर क्या करूंगी, एक और नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे कितनी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, 4 नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, कि फोर्थ वाले पार्ट में आके कहीं ना कहीं जो वैल्यू मुझे क्या करनी थी, रिप्रेजेंट करनी थी, वो वैल्यू मुझे यहाँ मिली आके। तो मैं इसे क्या करूंगी, देखो दोस्तों, मैं इसे करूंगी, मैंने वन साइड लिख दिया 4262, लिख दिया, दूसरी साइड लिख दिया 4.2623, ठीक है। 3 लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, आपको क्या चाहिए, 2 के बाद 6 चाहिए, क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पर आपका 27 ही लिखोगे, 627, क्योंकि 7 से पहले आता है 6। यहाँ लिख सकती हूँ 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, लास्ट स्टेप बच गया 4.2626। यही मेरा नंबर था जो मुझे रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, क्लियर। बस आपको अगर नंबर लाइन आ रही है, वैल्यूज आ रही है डेसिमल्स की, तो आपको क्या करना है, नंबर्स चेक करना है कि इस नंबर के बीच में ये नंबर आ रहा है और यहाँ से इस नंबर के बीच में ये नंबर आ सकता है, मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो ऐसे ही आपको क्या करनी है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज में क्या है, रैशनल है, रैशनलाइज करना है, उस रैशनल को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। जैसे हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे नंबर्स को रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल, यहाँ पे तो क्लासिफाई करना है, यहाँ पे क्या, सिर्फ नॉर्मली आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर आपके रैशनल है या नहीं है। तो देखो फिर, फर्स्ट वैल्यू दे रखी है आपको 2 माइनस √5, तो ये तो जाहिर सी बात आपको दिखाई दे रहा है सिंपल कि 2 एक रैशनल है बट √5 इज इररेशनल है। तो जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है वो सब्ट्रैक्ट का रिलेशन है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, इररेशनल। क्या हो गया ये, इररेशनल, ठीक है। नेक्स्ट वाले की तरफ, अगर इसको हम सॉल्व करें, ये सॉल्व हो सकता है, क्यों हो सकता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी √23 है ब्रैकेट के अंदर और बाहर भी √23 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, जो हमें दिख रही है, उसमें क्या कर सकते हैं,
देखेंगे कि ये नंबर की जो वैल्यू है वो रैशनल है कि इरेशनल है। तो देखो मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो 3 प्लस रूट 23 है, ब्रैकेट ओपन करा, ये माइनस आ गया, फिर अगेन 23। अब ये तो कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया 3। तो जो 3 आपका रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल हुआ, ये हमारा रैशनल हो गया। तो इसका मतलब सेकंड वाली टर्म क्या हो गई? रैशनल हो गई। बात करते हैं 2√7 डिवाइडेड 7√7। रूट सेवन से कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/7। तो 2/7 क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर हो गया। ये ऐसे ही तो लिखा है, 2√7 अपॉन में 7√7, ये चीज कैंसिल। बचा क्या आपके पास? आपके पास बच गया 2/7। तो 2/7 क्या होता है? रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे देखो 1/√2 वो इरेशनल है, नीचे रूट आ गया। फिर फोर्थ पार्ट 2 पाई। अब 2 पाई क्या है? पाई हमारा इरेशनल होता है। तो जब हम किसी रैशनल और किसी इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर ऑलवेज इरेशनल ही आता है। तो जिस वजह से आपका 2 पाई क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ये आपका था रैशनल थर्ड वाला, ये भी आपका ये आपका इरेशनल हो गया, और ये लास्ट वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो ये 1 मार्क्स के में क्वेश्चंस आ सकते हैं या ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, आपसे फिलअप्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज है एक तरीके से, और उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। उसको आइडेंटिफाई करो कि ये रैशनल की कैटेगरी है कि ये इरेशनल की कैटेगरी है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? सॉल्व कर देना, जितना आसान बना सके क्वेश्चन को सॉल्व करके उतना आसान कर देना। तो सिंप्लीफाई करना है। देखो मेरे पास वैल्यू दे रखी है रूट की, नॉर्मल अगर रूट नहीं होता तो सिंपल होती तो आप आसानी से कर लेते, बट यहाँ रूट लग गया। अब ये रूट आ जाता है बार बार बीच में, हम वही तभी क्वेश्चंस नहीं कर पाते, यही प्रॉब्लम होती है ना। तो देखो रूट वाले क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। 3 + √3 ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 2 + √2। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ देखो सिंपल सा है। पहले मैं क्या करूंगी? ब्रैकेट ओपन करूंगी। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ करते ही नहीं है। और मल्टीप्लाई तो हम सबसे करते आ रहे हैं। तो 3 को मैं क्या करूंगी? पहले मैं 2 से करूंगी, फिर मैं 3 को √2 से करूंगी, देन मैं साइन जो है वो साइन लगा दूंगी, फिर मैं अगेन √3 को 2 से करूंगी, फिर अगेन √3 को √2 से करूंगी। तो मेरा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। करें फिर? 3 को पहले 2 से करा, कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6। 3 को √2 से करूंगी मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? +3√2। क्योंकि एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो मैं साथ में लिख सकती हूँ, बट मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं लिख सकती। प्लस √3 को अगर 2 से करती हूँ तो 2√3, ये हो गया आपका। अब अगेन प्लस प्लस प्लस, तो √3 को √2 से √6। अब देखो मैं किस किस वैल्यू को एक साथ ऐड अप कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। ये आपका 3√2 है, या तो इस क्वेश्चन को यहीं तक रहने दो, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो और भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो। ये रूट के अंदर की वैल्यू है, बट ये रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो हम इन्हें ऐड करें। मल्टीप्लाई होता तो ये डायरेक्ट हो जाते हैं, बट ये एडिशन है तो ये नहीं होंगे। तो आपका जो आंसर होगा नॉर्मली वो क्या हो गया? यही हो गया, सिर्फ नॉर्मल सिंप्लीफाई। नेक्स्ट वाला पार्ट भी सेम एज इट इज है, बट यहाँ पे आपको एक चीज विजिबल होगी कि रूट के अंदर वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेम है, और ब्रैकेट वाली वैल्यू भी क्या है? सिमिलर है, बट डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस किस चीज का है? प्लस और माइनस का ही तो है ना दोस्तों? किसका है? प्लस और माइनस का। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है। कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है? सोचो सोचो, कौन सी दिखाई दे रही है? यहाँ पे प्लस है या माइनस है?
तो जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है और प्लस माइनस में है तो प्रॉपर्टी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट वो भी लगा के कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं इसे इसकी तरह भी सॉल्व कर सकती हूँ कि इसको इससे इंटू देन इसको इससे देन इसको इससे ब्रैकेट ओपन करके आंसर क्या आना है, सेम आना है। मैथ्स करने के ना काफी सारे तरीके होते हैं बट वो तरीके सही होने चाहिए, आंसर हमारा आ ही जाता है। मेथड बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। तो ये सॉल्व करते हैं हम 3 + √3 क्या दे रखा है आपको 3 + √3 दूसरा दे रखा है 3 - √3 सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a + b की a - b की इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a की जगह 3 है, ये चीज में दे रखी है, मैं इस फॉर्म में लाना है तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना है √3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अगर मैं 3 √3 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 3 आ जाता है और मेरे पास 6 मेरा आंसर आ गया। सिंपल हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, a + b की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी दिख रही है कि √5 + √2 के ऊपर क्या है स्क्वायर दे रखा है, तो ये भी प्रॉपर्टी है। उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हो, एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये एक चीज भी क्या हो गई अगेन हो गई। ये देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करूंगी मैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब ये प्रॉपर्टी इस फॉर्म में हमें करनी है, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये √5 का स्क्वायर हो गया प्लस फिर अगेन √2 का स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी √5 मल्टीप्लाई √2 से। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा, इसे करती हूँ 2 आ गया, इसे करती हूँ तो √2 रूट का 10 और 2 लिख दिया साथ में, 5 और 2 7 + 2 √10। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। सेम एज इट इज आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट आपका दिस वन, ये पार्ट बिल्कुल थर्ड वाले पार्ट की तरह है और ये आपको खुद करना है। ये जो वाला पार्ट है सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी है, अब क्या दे रखी है, अब बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें पाई को डिफाइन करना है किसकी रेशो में, जो पाई है उसको डिफाइन करना है दो ऐसे नंबर्स की रेशो में। अब वो दो नंबर्स की रेशो क्या है कि सर्कमफ्रेंस दे रखा है सर्कल का सी, जो ऊपर लिख दिया। सेकंड बात बोलिए कि डायमीटर जो दे रखा है उसको दे रखा है डी, और इसके बाद बोला है कि पाई इक्वल्स टू सी डी के बराबर है यहाँ पे, तो जो सी डी के बराबर है रेशो में दिस सेम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। इसे कॉन्ट्रडिक्शन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि जो n है वो इरेशनल है, जो नंबर है वो इरेशनल है। ये चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, इरेशनल प्रूफ करनी है। तो ये कैसे होगा, इसको क्या करने का कोई तरीका है, ये सॉल्व करेंगे या कोई चीज स्टेटमेंट वाइज प्रूफ करेंगे। सिंपल सा है, कोई नहीं है, सिंपल लॉजिक है। जब आपको ऑलरेडी पता है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है कि पाई की वैल्यू किसके बराबर है, c/d के बराबर है, तो यही तो चीज थी, यही आंसर निकल गया। कहाँ कैसे, ये देखो, क्योंकि पाई किसके बराबर होता है, पाई कौन सा होता है, पाई इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। जब ये इरेशनल है और ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और यही चीज क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी। पाई इज इरेशनल देन c/d इज ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि क्या पाई इक्वल्स टू सी डी है। प्रूफ हो गया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब आ गई नंबर लाइन, एक और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, बट डिफरेंस क्या है, वहां पे डेसिमल की वैल्यू थी, यहाँ भी डेसिमल की वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या मेंशन है, रूट लगा हुआ है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। तो उस रूट वाली वैल्यू को हम कैसे कैसे एक नंबर लाइन पे बनाएंगे, बनाए, हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो जो लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है, जब मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में भी एक नंबर लाइन बनाना सिखाया था ना, तो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही आपको यहाँ पे भी करनी है। तो हमें सबसे पहले एक लाइन जो ड्रॉ करनी है वो 9.3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 9.3 सेंटीमीटर की। और मैंने इसका नाम दे दिया ए बी। क्या करा, मैंने एक नाम दे दिया ए और बी। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूंगी बी को सी तक, बी को सी तक एक्सटेंड कर दिया, बट 1 यूनिट, इसका जो यूनिट होगा वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। अब ये 1 यूनिट हो गया। अब क्या करना है कि ए और सी को एज अ उन दोनों का सेंटर मानना है, और सेंटर मान के आर्क लगा देनी है सी और ए। सेंटर माना, जो भी माना उसका नाम दे दिया ओ। क्या दे दिया, नाम ओ। तो अब ये जो सी और ए लाइन में सेंटर माना ओ, ये जो आर्क लगी है, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, इस पॉइंट को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। ये जो आर्क लगी है इनको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और मेरे पास ये जो ओ पॉइंट है ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। जो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ बनाया, ए पॉइंट से लेकर ये गया मेरा कहाँ तक, सी तक, मैंने सेमी सर्कल बना दिया। अब ये जो सेमी सर्कल बनाया है, क्या कर देना है, इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम दे दिया डी। क्या कर दिया, डी। अब इस डी पॉइंट से क्या, आपको अपने कंपास की निडल रखनी है, देन यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम देयर, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम डी से आपको क्या एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन आपकी 9.3 की रूट वाली लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, जो आपको बनानी थी। तो वो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और वो ड्रॉ करके यहाँ पे आएगी, और इसको नाम क्या दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, या तो इसको यहीं ज्वाइन कर दोगे, तो दिस इज ऑल्सो योर नेम ई पॉइंट। तो ये जो लाइन होगी, ये आपकी रूट 9.3, और यही हमें ड्रॉ करनी थी, यही हमें ड्रॉ करनी थी। तो नंबर लाइन आएगी बनाने के लिए, तो आप बना लेंगे ना ऐसे, बट का प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। देखने से कभी मैथ्स नहीं होती, मैथ्स को हमेशा लिख कर प्रैक्टिस कर कर होती है, इसलिए मैं बार बार यही चीज आपको बताती हूँ। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज। अब बात करते हैं रैशनलाइज की, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस पार्ट में रैशनलाइज करना, और ये क्वेश्चंस इजी भी है और आते भी हैं एग्जाम में। दोनों चीज है कि इजी भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आते भी हैं, और इसमें बच्चे मार्क्स भी अच्छे से गेन कर लेते हैं। आप लोग करोगे ना दोस्तों, कैसे करेंगे, तो क्या करना है आपको, 1√7 दे रखा है, क्या दे रखा है। अब इसमें करते क्यों है रैशनलाइज, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्यों करते हैं। एक रीजन होता है, जब भी कभी आपके पास रैशनल नंबर में नीचे रूट बच जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्यू की वैल्यू रूट में आ जाए, क्यू की वैल्यू रूट में आ जाए, तब आपको उसे रैशनलाइज करके सॉल्व करना होता है। सिंपल सा है, मान लीजिए करते करते 2√7 आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप इसको रैशनलाइज करना ही होगा, तो वही चीज करनी है। कैसे करेंगे, सॉल्व करके करेंगे, और कैसे करेंगे, है ना। तो देखो क्या दे रखा है, 1/√7, क्या दे रखा है, 1/√7। अब इस 1/√7 को मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास नीचे रूट है, इसको रैशनलाइज, पहले तो देखो ये डिवाइड में, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, दूसरी साइड इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये भी √7 और √7 से ही मल्टीप्लाई होगा। जितनी वैल्यू नीचे लिखी है उसको ही इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में क्या करना है, 1/√7 को
यहाँ पे √7 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो वैल्यू डिनोमिनेटर है उसी से करना है। ये नहीं कि √7 यहाँ लिखा है तो हर पार्ट में उससे करना है, नहीं। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसी को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, √7 को 1 से करेंगे तो √7 आ गया, राइट। अब √7 रूट कैंसिल हो गया और नीचे आ गया 7। मकसद क्या था मेरा, यहाँ पे टारगेट क्या था, रूट हटाना। सिंपल कैसे भी करके सॉल्व करके रूट हटाना। तो यहाँ रूट क्या हो गया, हट गया। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। दिस इज योर आंसर। बस यही तो करना था, सिंपल सा है गेम में। सेकेंड अगर दे रखा है 1/√7 माइनस का √6, सॉरी ये यहाँ लिखा हुआ है √6, ये दे रखा है। अब सोचोगे कि नीचे तो 2 रूट की वैल्यू आ गई, एक माइनस में भी है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो √7 माइनस √6 से। सेम एज इट इज यहाँ पे भी कर सकते हैं ना। मुझे तो नीचे से रूट हटाना है, ऊपर रूट आएगा उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या करना है, ऊपर आ गया आपके पास √7 माइनस का √6, नीचे सॉल्व करोगे तो यहाँ एक बार कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसको करोगे। बट एक चीज का और ध्यान रखनी है, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस मैंने लगा दिया, बट आपको माइनस नहीं लगाना। क्यों क्यों नहीं लगाना, अगर प्लस है तो साइन चेंज कर देना है, माइनस है तो भी साइन चेंज कर देना, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। जिससे क्या होगा कि नीचे आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जिससे आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिख गई a माइनस बी और a प्लस बी की, तो क्या होती है a² माइनस b², यही होती है a² माइनस b²। इस फॉर्म में लाना है। √7 मेरे पास a है, मैंने यहाँ लिख दिया इसका स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, हो गया सॉल्व। अभी कहाँ हुआ, अभी करना है। अब देखो, अब आपके पास बच गया √7 प्लस √6, नीचे 7 स्क्वायर हो गया, 7 स्क्वायर नहीं, रूट कैंसिल तो 7 ही रहेगा, -6 1 बच गया, चाहे आप लगाओ या ना लगाओ। दिस इज योर आंसर। नीचे 1 है तो ये आपका डिनोमिनेटर हट गया रूट, तो ये आपका रैशनलाइज हो गया। बाकी के पार्ट सेम, ये भी एज इट इज करना है, सेम ये भी एज इट इज करना है, बिल्कुल डिट्टो सिमिलर है। तो रैशनलाइज में आपको करना क्या है, नीचे से रूट हटाना है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाए कि नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू रूट बच रही है, तो उसे क्या कर दोगे, रैशनलाइज कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आगे सेम अगर मैं इसी को करती हूँ, 1 प्लस आपका क्या दे रखा है, 1 प्लस √5 प्लस 2, 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ प्लस है, वहां क्या हो जाएगा जाके, साइन चेंज। तो एज इट इज, क्यों साइन चेंज करते हैं नीचे, ताकि क्या बन जाए, प्रॉपर्टी बन जाए। तो ये क्या आ गया, √5 √2, नीचे √5 का होल स्क्वायर, प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस √2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करा करो मैथ्स में, जितना ज्यादा लेंथी ना हो, सिंप्लीफाई भी कर ले, सॉल्व भी कर ले, और ज्यादा स्टेप्स भी ना बढ़े, तो क्वेश्चन क्या है, इजी हो जाता है थोड़ा, तो वे उसका करने का तरीका इजी हो जाता है। तो ये आपका √5 माइनस √2 हो गया, नीचे 5 माइनस का 2, तो √5 माइनस √2 और 3, दिस इज योर आंसर। मुझे तो सिर्फ नीचे से रूट हटाना था, चाहे नीचे कोई सी भी वैल्यू आए, तो ये आपका क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। तो ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है, रैशनलाइज करना है, तो आपको क्या करना है, आज प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस करने हैं। तो अब आने वाली वीडियोस में मैं क्या कराऊंगी, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आपको क्या करना है, पहले सारे के सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल्स उठा उठा के सॉल्व करो। कितना है, 1 घंटा दो पूरे दिन में भी, तो क्या होगा, 1 घंटे में भी अगर 5 क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो इतने परफेक्ट कर लो कि नेक्स्ट टाइम जब करने बैठो तो क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ही ना आए। तो ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।